बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक नहायत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है रेगुलेशन ऑफ द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर जो है हमारे पास बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल का बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है, ये आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो हार्मोनल रेगुलेशन सबसे पहले नंबर पर आती है, फिर एलोस्टेरिक रेगुलेशन आती है और फिर कैल्शियम की थ्रू जो रेगुलेशन होती है वो आती है। हम डिस्कस करते हैं ये हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन में सबसे पहले नंबर पर हमारे पास दो हार्मोन्स हमें पता है जो कि शुगर के रिलेटेड है। एक ग्लूकागोन है और हमारे पास एक इंसुलिन है। इंसुलिन का काम है कि ग्लूकोज सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना, और ग्लूकागोन को क्या मतलब है कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर जो है वो इंक्रीज करवाना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाना, ताकि ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो और हमारे पास ग्लूकोज ब्लड के अंदर रिलीज हो। तो ये जो दो नाम हैं आपने याद रखने हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, ग्लूकागोन और एपिनेफ्रीन ये दोनों आते हैं और क्या कर देते हैं, एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कर देते हैं। अब नाम ही जाहिर कर रहा है कि ये जो एटीपी से क्या होता है जी, एडिनोसिन। एडिनोसिन से निकला लफ्ज़ एडिनाइलेट। एडिनाइलेट साइक्लेज मीन्स इसने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ब्रेक डाउन करके साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देना है, जिसके अंदर 5 एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के सब यूनिट्स एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि साइक्लिक एएमपी जो है वो प्रोटीन काइनेज को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। प्रोटीन काइनेज फिर क्या करेगा कि दो काम करेगा। प्रोटीन काइनेज नाम से इज़हार कर रहा है, काइनेज का मतलब होता है फॉस्फेट को अटैच करने वाला, और प्रोटीन का मतलब है कि क्योंकि एंजाइम प्रोटीन्स ही हैं इसलिए इसने प्रोटीन के अंदर फॉस्फेट अटैच करना है, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, प्रोटीन काइनेज कहेंगे। अब यहाँ पर प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम को क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। क्योंकि यहाँ पर दो तरीके के एंजाइम है, एक ग्लाइकोजन सिंथेज है, एक ग्लाइकोजिन फॉस्फोराइलेज है। एक ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज करता है, एक तोड़ता है। अब यहाँ पर ग्लाइकोजन सिंथेज जो होता है, जब उसको फॉस्फोराइलेज किया जाता है, जब उसके अंदर फॉस्फेट ऐड किया जाता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है। और जब जो हमारे पास ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज होता है उसके अंदर जब हम फॉस्फेट ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिव होगा तो हमारे पास क्या करेगा जी, जो ग्लूकोज है उसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। होता क्या है कि प्रोटीन काइनेज ने ग्लाइकोजन सिंथेज को इनएक्टिव कर दिया, ग्लाइकोजेनेसिस स्टॉप हो गई। अब यहाँ प्रोटीन काइनेज ने फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट कर दिया और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है वो इसके अंदर क्या हो गया, फॉस्फेट ऐड हो गया। अब इससे क्या हुआ कि ये जो है ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लाइकोजिनोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ग्लूकागोन, और किस तरह से ये रेगुलेट करती है ब्लड ग्लूकोज लेवल। नेक्स्ट आ जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन क्या करती है जी, हमारे पास फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एक्टिवेट कर देती है। फॉस्फोडाइएस्ट्रेज का क्या मतलब है कि ये जो बॉन्ड होते हैं साइक्लिक एएमपी के अंदर, एएमपी जो होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक सब यूनिट का दूसरे सब यूनिट के साथ जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक कर देता है, और हमारे पास 5 एएमपी यूनिट्स को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। अब इससे क्या होता है, प्रोटीन काइनेज क्योंकि एक्टिवेट होता है CAMP से, जब CAMP नहीं है तो प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट नहीं होगा, तो प्रोटीन काइनेज क्या हो गया, इनएक्टिव। अब यहाँ पर क्या होगा कि प्रोटीन फॉस्फेटेज इससे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। फॉस्फेटेज जहाँ पर भी आता है इसका मतलब है कि इसने फॉस्फेट को रिमूव करना है। अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा जी हमारे पास ग्लाइकोजन सिंथेज से फॉस्फेट को रिमूव कर देगा। जब इसके अंदर ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, इनएक्टिव, और जब इसके अंदर जिसके रिमूव करते हैं तो ये हो जाएगा एक्टिव। अब यहाँ पर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के अंदर क्या होता है, जब इसके अंदर फॉस्फेट ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा एक्टिव, और जब इससे रिमूव करते हैं तो ये हो जाएगा इनएक्टिव। जब ये इनएक्टिव होगा तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा कि ग्लूकोज का ब्लड लेवल के ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर डिक्रीज हो जाएगा। दैट वाज द मैकेनिज्म ऑफ द
हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारा जो एलोस्टेरिक मेटाबॉलिज्म है और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है, वो भी सिंपल ही है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन का क्या मतलब है कि किसी भी रिएक्शन की जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो इस रिएक्शन को या इनहिबिट करें या प्रमोट करें, ये है एलोस्टेरिक रेगुलेशन। अब यहाँ पर वेल फेड स्टेट के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज की जो हमारे पास अमाउंट है वो बॉडी के अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर जो हाई ग्लूकोज होता है, जब हाई ग्लूकोज है तो ग्लाइकोलिसिस भी चल रही होगी, टीसी साइकिल भी चल रही होगी, तो इसका मतलब एटीपी भी हाई है। अब एटीपी भी हाई है, ग्लूकोज भी हाई है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास हमें नीड है ग्लूकोज को स्टोर करने की इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो इसके लिए कौन सा एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर आ जाएगा हमारे पास इससे क्या होगा कि जब हाई ग्लूकोज है और हाई एटीपी है तो ग्लूकोज पहले ही ज़्यादा है, तो हमें ग्लाइकोजन को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है वो इनहिबिट हो जाता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है वो डिक्रीज कर जाती है। फिर हमारे पास आ जाएगा कि लिवर के अंदर क्या होता है, हमारे पास हाई फ्री ग्लूकोज होता है। जब हाई फ्री ग्लूकोज होगा तो क्या होगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा और ग्लाइकोजिनोलाइसिस डिक्रीज हो जाएगी। ये हमारे पास स्पेसिफिकली लिवर के अंदर ये मैकेनिज्म होता है। फिर हमारे पास आ जाएगा कि मसल के अंदर इसकी रेगुलेशन क्या होती है, कैसे, यानी कि ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करनी है या ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज करना है, ये कैसे पता चलेगा मसल को, तो मसल को इस कैल्शियम के थ्रू पता चलेगा। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कैल्शियम तो रिलीज होता ही है। कैल्शियम एक जो हमारे पास सब्सटेंस है कैलमोड्यूलिन के साथ जब कैल्शियम बाइंड करेगा, कैलमोड्यूलिन यहाँ पर नाम से ही कैल्शियम से हमारे पास ले लो कैल और मॉड्यूलिन यानी कि कैल्शियम जिसके साथ अटैच होगा वो हमारे पास प्रोटीन है, उसके साथ जब कैल मॉड्यूलिन के साथ ये अटैच हो जाएगा तो क्या होगा कि फॉस्फोराइलेज काइनेज जो है वो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करे। फॉस्फोराइलेज काइनेज मींस ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के साथ फॉस्फेट अटैच करने वाला, तो फॉस्फोराइलेज काइनेज जो है वो ग्लाइकोजन को जो हमारे पास ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिव कर देगा और इससे क्या होगा कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी और जो ग्लूकोज की सप्लाई है वो मसल को प्रोवाइड की जाएगी। दैट वाज दी आवर रेगुलेशन जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको किसी भी बात की कोई डाउट है तो कमेंट के अंदर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपकी एप्रिसिएशन से मुझे भी खुशी मिले और मैं और भी ज़्यादा आपके लिए मेहनत करूँ।